Hey guys, welcome back again into my new video. After so long, like after 2 years, I am posting this video. So आपको मुझे बताना था कि क्या क्या हुआ इन दिनों में. तो इन दिनों में बहुत कुछ हो गया. लाइक जब मैं वीडियोस पोस्ट किया करती थी तब मैं 12th में थी और मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाली थी एंड ऑल. सो ये सब चीज़ें वहाँ उस वक्त चल रही थी. अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड एज यू ऑल ग्रो अप आई ऑल्सो ग्रो अप एंड मैं बताने वाली हूँ कि आज क्या क्या हुआ एंड व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग. लेट मी एडजस्ट माई कैमरा. मिनट. अब दिख रहा है कि नहीं? हाँ. सो मैंने जो भी मुझे आपको बताना है ये यहाँ पे नोट पैड पे लिखा है. लाइक यू कैन सी. तो सबसे पहला पार्ट था कि मैंने वीडियोस पोस्ट करना क्यों बंद कर दिया. लाइक यहाँ जब मैं वीडियोस पोस्ट किया करती थी तब अराउंड मेरे 3K सब्सक्राइबर्स थे. सो मैंने क्यों बंद कर दिया ये बताने वाली हूँ अब मैं. क्योंकि तो पहला मेजर रीज़न था कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हुआ करता था. लाइक वीडियो एडिट करना एंड वहाँ पे शूट करना. मतलब पढ़ाई करो और जब भी आपको मतलब ऐसे आपको अकेला हमें पढ़ाई करनी है तब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो एंड उसके बाद उसकी एडिटिंग हो गई. फिर उसके बाद कंटेंट के आइडियाज़ हो गए एंड फिर यूट्यूब स्क्रॉल करना, देखना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमको ये सब देखना. एंड ये सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम जाता था. तो मैंने सोचा ये टाइम मतलब हम वेस्ट तो नहीं कर रहे. पहले हमारी हॉबी है तो उसमें टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा. हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गलत टाइम पे टाइम दे रहे हैं हमारी हॉबी को. क्योंकि हमारा था कि अब मतलब ऐसा था कि जब अच्छा कॉलेज मिले तो आप अच्छे कॉलेज में जाकर भी कंटेंट कर सकते हो. बट ऐसा कुछ नहीं होता. जब आपका मन करे तब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो एंड जब आपका मन करे तब वीडियोस पोस्ट करो. ऐसा कुछ नहीं. बाद में कुछ मत छोड़ना. ट्रस्ट मी, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वीडियोस क्यों पोस्ट करना क्यों बंद कर दिए. मेरे बहुत रिग्रेट हो रहा है. आपको मतलब लग रहा है ना कि मैं वीडियोस पोस्ट कर दूं. नहीं, अब मेरे पढ़ाई है, मैं उसके बाद करूंगा. ऐसे मत करना गाइज. जब भी आपका मन करे तब आप वीडियोस पोस्ट करना. वेट मिनट, मुझे मेरा माइक एडजस्ट करने दो. वेट मिनट. ओके गाइज, वो सब पार्ट छोड़ दिया. मतलब आप कंटेंट क्रिएट जब आपको करना है तब कर दो. मन में आ रहा है तब कर दो, बाद में देखेंगे. वो नहीं कुछ होना चाहिए. जब आपको लग रहा है ना मुझे अभी करना है तो कर ही लो. सो सबसे पहला पार्ट था कि मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट. आपको उसका इंतज़ार होगा कि मुझे कितने बोर्ड्स में आए. तो आई गॉट 61.17% इन माई 12th HSC बोर्ड्स एंड आई गॉट 94.20% इन माई 10th बोर्ड्स. सो it was like literally a downfall from 95 to 61, literally downfall. एंड उसके बाद तो फिर बोर्ड्स होने के बाद जेई का पहला अटेम्प्ट आ गया एंड उसमें तो लाइक मुझे अच्छा स्कोर बिल्कुल भी नहीं आया. बिल्कुल भी नहीं अच्छा स्कोर आया एंड मैंने वो स्किप कर दिया. फिर जेई के पीछे भागना मैंने बंद ही कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि नहीं होने वाला है. क्योंकि क्यों ही टाइम वेस्ट करें हम. लाइक आपको वहाँ पे टाइम पे चीज़ें लाइक आपको समझ जानी चाहिए कि क्या आपके लिए क्या आपके लिए नहीं है. तो इस हिसाब से आप मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट करना सीख जाते हो अच्छे से. मतलब जो आपके लिए नहीं बनाया आप उसके पीछे भाग रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है. मतलब जेई वो बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम था एंड मैंने किया था, पढ़ाई किया था, मैंने बैचेस एंड ऑल लिया था. बट मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता, इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता. तो मैंने वो स्किप कर दिया. देन आई स्विच टू MST CT जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेल कंडक्ट करता है. तो मैंने उस पर स्विच किया. मैं पहले से भी पढ़ रही थी, फिर मैंने जेई को साइड कर दिया और CET पे फोकस कर दिया. तो बोर्ड्स होने के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी और वहाँ जाके मैंने बहुत पढ़ाई की. लाइक मैं सुबह 6 बजे जाती थी, 12 बजे खाना खाने आ जाती थी. मेरे घर के नज़दीक ही थी. सो लाइब्रेरी से वापस आने के बाद भी मैं पढ़ती थी. ऐसा नहीं कर सकते कि हम 8 बजे सो जाए और पढ़ाई नहीं करें. दिन भर कितनी भी पढ़ाई कर ले, हमें रात भी में करनी चाहिए. लाइक ज्ञान दे रही हूँ मैं भी, बट सुन लो, मैं बता रही हूँ, मेरी स्टोरी बता रही हूँ. एंड फिर उसके बाद क्या हो गया कि मैंने पढ़ाई कर ली एंड MCQ सब 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 कर लिया. फिर उसके बाद आया एग्ज़ाम का दिन. मेरा पेपर था 21 फेब को, मॉर्निंग शिफ्ट. तो मेरा सेंटर मुझे अलॉट हुआ था कि मेरे घर से हाफ आवर के डिस्टेंस पे था. तो मैं गई वहाँ पे. मेरा पेपर 8 या 9 बजे था. मैं वहाँ पे 7 बजे गई एंड मुझे पहला मेरा क्लास ही नहीं मिल रहा था. मैं सबको पूछ रही हूँ, मैम सर मेरा क्लास कहाँ है, मेरा क्लास कहाँ है. तो वो बोल रहे कि आप ढूंढ लो बेटा. एंड फिर मुझे एक सर ने वो मेरा क्लास दिखा दिया कि वो बोल रहे थे कि आप ऊपर जाके इधर जाओ. तो मुझे कुछ नहीं पता था. लाइक वो इंजीनियरिंग कॉलेज था और मैं ऐसे 12th की स्टूडेंट वहाँ पे कैसे ढूंढूँ, कौन से विंग में कहाँ जाने, मुझे पता ही नहीं था. तो मेरा क्लास फाइनली मुझे मिल गया एंड
पेपर हुआ लाइक केमिस्ट्री का मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले केमिस्ट्री पे आ जाऊंगी एंड उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट कर लूंगी। केमिस्ट्री का पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि भाई बहुत अच्छा पेपर है, बहुत ईजी पेपर आया, लाइक अब इस बार तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगी पेपर में। तो मैंने कर भी लिया। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे सारे न्यूमेरिकल्स सही आए एंड फिर आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई, लाइक मैंने पूरी रटी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक करके 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए, लाइक मैथ्स एंड ऑल फिजिक्स सब सब कर लिया मैंने। एंड जब पेपर के बाहर आते हो ना तुम और सब लोग कह रहे हैं तेरा क्या गलत है क्या सही है, तो वहाँ पे मुझे लाइक सेंटर के बाहर मुझे पता चला कि मेरे 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के गलत हैं। लाइक मैं अब मेरे आंख में से आंसू लाइक आ ही रहे थे, पर मैं रो कैसे वहाँ पे जहाँ सब लड़के लड़कियाँ साथ में हैं और वो भी उनका भी पेपर अच्छा नहीं गया, किसी का अच्छा गया, तो वहाँ पे हम कैसे रो सकते। उसके बाद मैं घर आने के बाद किसी से बात नहीं की मैंने, लाइक मेरे पूरे होप्स ही खत्म हो चुके थे। उसके बाद मैंने लाइक मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 94-95 पड़ेंगे, तो लाइक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्या मुझे पता नहीं, बट 94 आएंगे, पढ़ेंगे नॉट 94 आएंगे। तो मुझे फिर लगा कि मुझे अब 80 to 85 के बीच में ही आएंगे। तो मैंने वहाँ घर आने के बाद ही सबको पूछा कि तेरा कैसा गया, मेरा कैसा गया, सबको अच्छा गया, किन किन को नहीं अच्छा गया। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, लाइक देख सकते हो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि 85 के बीच में पुणे में अच्छे कॉलेज दिखाओ। भाई मुझे दूसरी कहीं नहीं चाहिए थी कॉलेज, लाइक आप मुझे मुंबई का भी कॉलेज दो तो मुझे नहीं चाहिए था। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे जहाँ पे CS मिल रहा था वो भी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ पुणे में कॉलेज चाहिए। ऐसा होता है, मतलब 12th होने के बाद सबको पुणे में जाना होता है। फिर आपको वहां पर जाओगे तो आपको लगे कि क्या ही था, मैंने इतनी जिद कर दी, क्यों मैं यहाँ आ गया, घर चलो। लाइक मैं बता सकती हूँ आपको कि मैं एवरी सैटरडे संडे घर आती हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ बोर होता है पहले दिन में कॉलेज ही चेंज, वो स्टोरी बताती हूँ। पहले अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड मुझे नहीं मिला। मैंने फिर आया कैप राउंड का फॉर्म फिलअप करना है, वो आ गया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, बहुत सारे कॉलेजेस भी डाल दिए वहाँ पे। एंड अब मतलब हमें वेट था कि अलॉटमेंट कब आएगा, कि कब हमें समझेगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड उसके बाद आपके लाइफ में आते हैं ना डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे कुछ चीज़ें आती है आपके लाइफ में, आप भी रिलेट कर लोगे। मतलब आप ये वीडियो अब देख रहे हो और आपका अभी भी कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट आ चुका होगा, मतलब कल ही आए हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो। तो मुझे नहीं प्राइवेट कॉलेज में जाना था, मतलब मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं कैप के थ्रू एडमिशन ले लूँ। तो मैंने क्या कर दिया गलती, मैंने 3000 भर के ऑनलाइन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ना एंट्रेंस, वो एग्जाम दे दिया। और वो घर बैठ के एग्जाम होता है, वहाँ पे लाइक ऐसे लैपटॉप रखो, यहाँ पे आपका फ्रेंड होगा, यहाँ पे आपका फ्रेंड होगा, और वो क्वेश्चन स्कैन करके दे देंगे, आप सिर्फ क्लिक करते जाओ। ऐसे ही सब बच्चे ऐसे कर रहे थे, वीडियो ऑन रही तब तो उनको भी पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, या मतलब कैमरा के पार क्या हो रहा है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्यों दिया मुझे पता ही नहीं चला। ये पहला क्वेश्चन है कि मैंने क्यों दिया, क्योंकि मुझे प्राइवेट में लेना नहीं था। फिर भी मैंने 3000 देख के वो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म दे दिया, एग्जाम दे दिया, लाइक मुझे पता ही नहीं क्या, मतलब क्यों दिया, मुझे लेना ही नहीं था, मैंने क्यों दिया, आई डोंट नो व्हाई। फिर वेट मिनट, बहुत देर से मैं बड़बड़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आया अलॉटमेंट। तो मेरा ऐसा था कि मैं पुणे में जो कॉलेजेस नीचे के हैं वो तो बिल्कुल नहीं लेने, मैं ड्रॉप ले लूंगी, पर वो नीचे वाले कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लाइक मैंने सोचा था मैं ड्रॉप लूंगी, पर मैं वो 80% 85 वहाँ के कॉलेज में नहीं जाने वाली। तो मेरा लास्ट का जो कॉलेज था मेरे लिस्ट में, वो कॉलेज जहाँ पे अभी मैं पढ़ रही, एंड थैंक गॉड कि मुझे वो कॉलेज मिला जो मेरी लिस्ट में लास्ट का था। उसके बाद तो मैंने पुणे के कॉलेज नहीं डाले थे और मुझे वो लेने भी नहीं थे जो भी नीचे थे। तो मैंने क्या किया, मुझे अलॉटमेंट हुआ और मैंने सभी ब्रांच में CS AI ENTC। तो मैंने सोचा कि जो नीचे वाले कॉलेज है उसमें जाने से बेहतर अच्छे वाले कॉलेज में मैं ENTC ले लूँ। ऐसे मैंने सोचा, बहुत सारा रिसर्च कर दिया कि ENTC ब्रांच क्या होती है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या वो कंप्यूटर AI और कोडिंग से वो क्या रिलेट करती है। तो बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे सीनियर से बात करके मुझे पता चला कि ENTC भी एक लाइक कॉम्बिनेशन है कोर का और लाइक आपके कोडिंग का और कोर का वो कॉम्बिनेशन है। तो मैंने ENTC भी डाल दिए, सबके कॉलेज के ENTC भी डाल दिए एंड CSAI भी डाल दिए। मुझे मिला मेरा जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में मैं कभी नहीं जाना चाहती थी एंड जो कॉलेज मेरे लिस्ट में बहुत नीचे हुआ करता था, उसी कॉलेज में मैं ENTC में हूँ। वो कॉलेज भी अच्छा है, वो कॉलेज का कट ऑफ भी 94 ही था CS के लिए। फिर भी मुझे मतलब ऐसा लगता था ना, इसके नीचे कॉलेज इस तक मैं जा लूँगी पर इसके नीचे नहीं जा लूँगी। तो ऐसी बात हुई, मुझे वहाँ पे ENTC मिल गया एंड टचवुड वो कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग एंड कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक भी, वहाँ के लोग एंड ऑल सब कुछ अच्छा है, पर
मतलब आप कहाँ भी जाओ आपको वो वहाँ पे अपने घर की फीलिंग नहीं आती, कहीं भी आ लो आप। फिर वही बात हुई, मैंने ईएनटी से ले ली। फिर उसके बाद आया सेकेंड राउंड। मैंने ये सोचा कि बेटरमेंट मतलब लाइक मुझे अभी मिल रहा है 89 पे ईएनटीसी, तो लास्ट ईयर वहाँ पे मिल रहा था 89 पे एआईडीएस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी, मुझे भी मिल सकता है भाई, लास्ट ईयर 88 89 पे मिला था तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो मैंने सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई किया बेटरमेंट करके, वो 1000 फीस पे करके आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वो ही किया। तो मुझे सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला वो कॉलेज। तो मैंने क्या किया फिर, लाइक मैंने एनालिसिस किया कि पहले राउंड का कट ऑफ अब सेकेंड राउंड में बढ़ चुका है, तो थर्ड राउंड में भी मुझे वही मिलना था और सीट्स भी लिमिटेड रह गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ही अब मैं थर्ड राउंड में जाऊँ, लाइक हॉस्टल्स एंड पीजीज ऑल गेटिंग फुल। सो मैंने वहाँ पे मेरे मतलब हमारे यहाँ अंकल थे, वहाँ उनके पास गई। उन्होंने सब देखा कि आसपास का एरिया कैसा है, लाइक बहुत लोग रहते हैं या नहीं रहते। लाइक ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं कॉलेज होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, आसपास कुछ नहीं। तो ऐसा ही सीन हुआ। उन्होंने देखा, वो बोले कि अच्छा एरिया, आसपास बहुत अच्छी मतलब सोसाइटी एंड ऑल है। तो लाइक मेरा ऐसे चल रहा था कंफर्म करूँ या नहीं। लाइक 5-6 बार मैंने उन्हें रोका कि मत करो कंफर्म, मत करो कंफर्म। मैंने मम्मी को पूछा कि कंफर्म कर लूँ या नहीं कर लूँ। उन्होंने बोला कि हाँ कर दो कर दो। मैंने सर को भी पूछा कर दूँ या नहीं कर दूँ। ठीक है कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब कंफर्म करने के बाद आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट स्पॉट में या फिर मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हो। कंफर्म हो गया। दूसरे दिन हमें जाना था पुणे में एडमिशन लेने के लिए। हम सुबह 6 बजे गए एंड लाइक मैं जहाँ से गई, लाइक मुझे लगा कि भाई क्या ही एरिया है, बहुत अच्छा। लाइक वहाँ पे मैं कॉलेज का नाम बता दूंगी बट लास्ट में बता दूंगी। तो लाइक वहाँ पे सभी एयरपोर्ट एंड ऑल, बहुत ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड वो देख के आई वॉज गेटिंग एक्साइटेड फॉर द कॉलेज। एंड मैंने ऐसा सोच लिया कि मेरा डिसीजन कहीं गलत नहीं था। तो उसके बाद मैंने एडमिशन कंफर्म कर लिया। पीजी लेना था। अब वो बहुत बड़ा, लाइक बहुत बड़ा टास्क था कि कहाँ पे हम फ्लैट, पीजी या हॉस्टल ले, क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल तो गेटिंग फुल, वो फुल हो चुके थे। एंड बाहर के पीजी में देखा हमने, 1-2 पीजी देखे, मुझे बहुत पसंद भी आई वो पीजी। एंड हमने सोचा कि अब क्या ले सकते या नहीं ले सकते। फिर हम गए फ्लैट देखने के लिए। मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे ही, मेरी फ्रेंड बनी थी एक। तो हम गए फ्लैट देखने के लिए। एंड फ्लैट देखने के लिए गए, फिर हम आ गए उसी पीजी में। वो पीजी में आए एंड हमने वो पीजी कंफर्म कर लिया। उसके बाद आए हम घर। फिर हमारा इंडक्शन एंड ऑल सब हुए। उसके बाद आया फर्स्ट सेमिस्टर में पहला दिन बता दूं मैं आपको, कॉलेज का पहला दिन। तो पहले दिन क्या हुआ, ऑफ कोर्स कोई किसी का जाना पहचान नहीं होगा। तो मैंने देख लिया, मैंने आसपास के सभी लोग देख लिए और मैंने सोचा कि ये क्या है मतलब क्या है। ऐसे में कैसे रह सकती हूँ इन लोगों के साथ, वो भी 4 साल, पूरे 4 साल। तो मैंने मम्मी को कॉल कर दिया, वही कैंटीन में कॉल कर दिया मम्मी को, मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना। मम्मी बोली क्या हुआ, मतलब मैं आपको वो बता नहीं सकती सब, बट हो गया बहुत मैटर और सीन हो गया। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे एडमिशन चेंज तो अब नहीं हो सकता, मुझे एडमिशन निकालना है इस कॉलेज से। फिर मैं शाम को घर गई और शाम को मुझे एक अच्छी फ्रेंड मिली, मेरी क्लास में मिली। एंड वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा, हाँ भाई यही थोड़ा ठीक है। आया मतलब मैं पहली बार ही हॉस्टल में जा रही थी। शाम आ गई, मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझे क्या, मैं कैसे रह लूँगी यहाँ, ऐसी जगह ऐसे हो रहा था। पीजी में जाके मैंने मम्मी को कॉल कर दिया कि मुझे नहीं रहना। मैं बहुत रो रही थी, मुझे नहीं रहना। क्या, मम्मी बोले ठीक है तू नहीं रह रही तो हम क्या कर सकते। तो मम्मी ने बोला कि मैं सर से बात करती हूँ और तेरा एडमिशन कैंसिल करवाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी के लिए हमने इतनी मेहनत की थी क्या, कि मतलब हमने जो इतना रात रात भर के पढ़ाई करी थी और सब कुछ करा था, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करी थी, वो हम इसीलिए की थी क्या कि एक ही दिन में जाके हमें वहाँ पे हमारा मन नहीं लगा तो वापस आ जाए। तो मैंने मम्मी को कॉल करके बताया फिर कि नहीं, मुझे एडमिशन नहीं कैंसिल करना है, ठीक है 2-3 दिन देख लेंगे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। पर मैं वहाँ ऐसी जगह भी नहीं रह सकती, मतलब कितनी भी मेहनत की हो मैं ऐसी जगह भी नहीं रह सकती कि जहाँ मेरा मन नहीं, मैं जहाँ मेरा मन है वहाँ पे ही रहूँगी। एंड फिर फिर फर्स्ट सेमेस्टर तो कुछ इतना खास नहीं गया। लाइक बहुत सारा टाइम सारी चीज़ें फिगर आउट करने में ही चला गया। लाइक यहाँ क्या है, ये कैसा होता है, बाहर के लोग कैसे होते हैं, आपको भी उनके साथ ऐसा ही रहना होता है, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने में ही फर्स्ट सेमेस्टर चला गया। फिर आया फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की पीएल आ गई। तो मैं घर आ गई, मेरा वहीं पे लिटरली कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरी वहाँ पे। मैंने घर आके मेरा पूरा सिलेबस फिर से पढ़ाई की और थैंक गॉड कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में 8.6 SGPA आया। सो वहाँ की भी कहानी है कि M1 के पेपर के पहले दिन मैं सो गई थी, फिर भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट रिजल्ट।
फिर उसके बाद हमारा बहुत अच्छा, टच वुड, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। एंड अभी कुछ नहीं, अभी जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। एंड फिर आ गया सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ही करके सेकंड सेमेस्टर निकल गया। फिर सेकंड सेमेस्टर में भी हमारा अभी पिछले 2-3 दिन रिजल्ट लगा, तो मुझे आए 8.5, पहले सेमेस्टर में 8.6 एंड अब 8.5 आए। सो अभी तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होके 1 मंथ हुआ है, तो अभी पता चल रहा है कि ईएनटीसी में क्या क्या है। अगर आप भी सोच रहे हो कि ईएनटीसी मिला है, आपको ईएनटीसी लेना है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको मतलब ईएनटीसी ब्रांच के बारे में, या फिर पुणे के कॉलेज में आपको कौन सा कॉलेज अच्छा है ये पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे कि मैं आपको बता दूंगी क्या क्या अच्छा, क्या क्या सीन है। तो यही थी मेरी स्टोरी एंड यही हुआ पूरे 2 साल में। पूरे 2 साल मुझे इन सबको फिगर आउट करने में ही चला गया कि क्या होता है क्या नहीं होता। लाइक मेरे लाइफ के पिछले 18 सालों से मुझे जो नहीं सिखाया वो इन 2 सालों में सिखा दिया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। सो यही था एंड बाय बाय। तो अब एक बात बताना भूल गई कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। सो आई गॉट अजिंक्य DY पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। सो पुणे में ही ये कॉलेज है। सो आई गॉट इट एट 89 परसेंटाइल ENTC ब्रांच। दैट्स ऑल इट। आप भी बता सकते हो गाइस आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ एंड आपके लाइफ में भी क्या क्या चल रहा है, लाइक मुझे पता नहीं। एंड एक बात कि आपको अगर मेरे लाइफ में इन 1 साल में क्या क्या हुआ वो आपको जानना है, तो मेरे इंस्टा ID मैं आपको दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लाइक मैंने यूट्यूब पे नहीं ब्लॉग डाले हैं, पर वहाँ पे मैंने ब्लॉग्स डाले हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या कॉलेज लाइफ है एंड क्या क्या हुआ। सो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको इंस्टा ID आपके DM में दे दूंगी। यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लविंग एवरीथिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी सिंस द day 1। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।